जय हिंद साथियों, और पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित रचनाकर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, मधुमालती की रचना किसने की? तो मंझन की रचना है। अगला प्रश्न है, मृगावती के लेखक हैं? तो मृगावती के लेखक हैं कुतुबन। डी विकल्प सही है। व्याख्या, मृगावती के लेखक कुतुबन हैं। इनकी रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 ईस्वी में हुई थी। मृगावती में नायक मृग रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को 1501 की रचना मानते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? तो कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती के रचनाकर हैं? तो मृगावती के रचनाकर कुतुबन हैं। कुतुबन अगला प्रश्न है, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम मृगावती है। ये विकल्प सही है। कुतुबन की रचना कौन सी है? तो मृगावती है। ये विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है, तो यहाँ भी है मृगावती। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, माधवानल कामकंदला काव्य की रचयिता हैं? तो ये हैं आलम। ये विकल्प सही है। माधवानल कामकंदला काव्य की रचयिता आलम हैं। आलम रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आलम के नाम से 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। माधवानल, कामकंदला, श्याम स्नेही, सुदामा चरित, आलम केली। इनमें 2 ग्रंथ प्रेमाख्यान काव्य परंपरा व सुदामा चरित कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की प्रधान रचनाएं हैं। आलम केली मुक्तक काव्य रचना है। इनकी रचनाओं में भावों की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप की रचयिता का नाम? तो यहाँ डी विकल्प है, शेख नबी। जौनपुर जनपद के दोस्तपुर के निकट अदल मऊ के निवासी सूफी कवि शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना सम्राट जहांगीर के शासनकाल में 1026 हिजरी अर्थात विक्रम संवत 1676 में की थी। इनमें रानी देवयानी तथा राजा ज्ञानदीप की प्रेम कथा का वर्णन हुआ है। ज्ञानदीप की भाषा अवधी है। इसमें हिंगलाज का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली है उस्मान की। चित्रावली के रचनाकार उस्मान हैं। उन्होंने इसकी रचना 1613 ईस्वी में की थी। ये गाजीपुर के निवासी थे। चित्रावली में चौपाई की साथ अर्धालियों यानी चौपाई के 2 चरणों की अर्धाली कहते हैं के पश्चात एक दोहे का प्रयोग किया गया है। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप, कासिम शाह की हंस जवाहिर और नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो सी विकल्प है, देवरानी जेठानी की कहानी। व्याख्या है, डॉक्टर गोपाल राय पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इस उपन्यास में पारिवारिक ईर्ष्या-द्वेष, मनमुटाव एवं वाद विवाद का वर्णन है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह उपन्यास प्रेमचंद पूर्ववर्ती है, यानी प्रेमचंद से पहले की रचना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा गुरु को सर्वसम्मत से हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार सदाराम फिलौरी हैं। शिक्षक उपन्यास यहाँ मुंशी ईश्वरी प्रसाद तथा कल्याण राय द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी पर पाँव न राखेव का जौ बहुते हिंदी भाखेव, यह उक्ति किस रचनाकार से संबंधित है? तो ये है सी, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी से लिया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। सवरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। इन्होंने 1157 हिजरी विक्रम संवत 1801 में
इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर की राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंभ सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में इन्हें यह सफाई देनी जरूर पड़ी। हिंदू मग पर पावन राखेऊ का जो बहुत हिंदी भाखेऊ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है, नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त सजतुल हकायत इत्यादि बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। अनुराग बांसुरी का रचना अवधी भाषा में की गई है। इसका काल 1178 हिजरी 1774 ईस्वी है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। हिंदू मग पर पावन राखेव का जो बहुत हिंदी भाखेव, ये काव्य पंक्ति किस बोली में है, तो ये अवधी में है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंभ सुनने को मिला था, तो ये है नूर मोहम्मद। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार हैं तो नूर मोहम्मद हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम, तो यहाँ अनुराग बांसुरी भी है और इंद्रावती भी है, दोनों उनकी रचनाएं हैं। अनुराग बांसुरी और इंद्रावती दोनों रचनाएं सूफी कवि नूर मोहम्मद की हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी माना था, जबकि विकल्प बी डी दोनों उत्तर सही हैं। संशोधित उत्तर चयन बोर्ड ने इस प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। खेट कौतुकम किसकी रचना है, तो ये रहीम दास की रचना है। खेट कौतुकम की रचनाकार रहीम हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं रहीम दोहावली, रहीम सतसई, वैरव नायिका भेद, नागर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा। वैरव नायिका का भेद के रचनाकार हैं तो रहीम जी हैं। सी विकल्प सही है। भक्ति काल की किस कवि ने वैरव नायिका भेद लिखा है, तो रहीम ने लिखा है। ये विकल्प सही है। रहीम कृत मदनाष्ट की भाषा है, तो इसकी भाषा खड़ी बोली है। ये विकल्प सही है। रहीम कृत मदनाष्ट की भाषा खड़ी बोली है। रहीम का ब्रज भाषा अवधि पर समान अधिकार था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खनखाना है। इनकी गणना कृष्ण भक्ति कवियों में की जाती है। मदनाष्ट की रचयिता का नाम क्या है, तो रहीम है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं, तो ये हैं मोहन अवस्थी। हलचल के पंख लेखक मोहन अवस्थी हैं। यह उनकी अनुगीतों का संग्रह है। प्राकृत पायगलम की रचयिता हैं, तो यहाँ ये गलत प्रश्न है। प्राकृतिक पायगलम में प्राकृतिक और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं संग्रहित हैं। यह छंद शास्त्र संबंधित पुस्तक है। इस ग्रंथ का संग्रह काल सामान्यतः 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। सुनीता कुमार चटर्जी इसे 15वीं शताब्दी के आरंभ का संग्रह ग्रंथ कहते हैं। यह ग्रंथ किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा तथा अभी तक इसके संग्रहकर्ता का भी पता नहीं चल सका, जो शोध का विषय है। प्राकृत पायगलम में बब्बर, विद्याधर, ज्वल, हरिव्रत आदि विद्वानों की रचनाएं संग्रहित हैं। प्राकृत पायगलम के टीकाकार बंशीधर हैं। इस प्रकार उपयुक्त प्रश्न की त्रुटि है, क्योंकि संग्रह की रचयिता नहीं संग्रहकर्ता होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लक्ष्मीधर ने इसका संग्रह किया। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ज्ञानबोध किसकी रचना है, तो ज्ञानबोध मलुक दास की रचना है। ज्ञानबोध मलुक दास की रचना है। मलुक दास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ रतन खान, भक्त वक्षावली, भक्त विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, विभव विभूति, सुख सागर तथा स्फुट पद इत्यादि हैं। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो ये मलुक दास की रचना है। बुद्धि चरित्र की रचनाकर की इनमें से एक और कृति
है वह है तो सौंदरानंद। बुद्धिचरित्र महाकवि अश्वघोष की कवित्व कृति का आधार स्तंभ है। 28 सर्गों में विरचित यह इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक तथा प्रथम एवं चतुर्दश सर्ग के कुछ अंश ही मिलते हैं। बुद्धिचरित्र के अलावा अश्वघोष रचित अन्य रचनाएं हैं। सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, राष्ट्रपाल 2 रूपक हैं। इसके अतिरिक्त अश्वघोष का जातक की शैली पर लिखा गया कल्पना मंडितिका कथाओं का संग्रह है। भाषा हनुमान नाटक के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं हृदयाराम। भाषा हनुमान नाटक के रचयिता हृदयाराम हैं। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की है। रामानंद आकाश धर्मगुरु कहे जाते हैं। इन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाकर एक धार्मिक रूढ़ि का खंडन किया। सगुण भक्ति काव्य धारा में रामाश्रयी शाखा की प्रतिनिधि कवि के रूप में तुलसीदास जाने जाते हैं। तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद थे। रामायण महानाटक के लेखक हैं तो ये हैं प्राणचंद चौहान। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।